हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज शेयर करने वाले हैं जिसमें रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईएस और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। और इन सभी कंपनीज में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जो भी माल एफआईएस और डीआईएस ने खरीदा है वो डायरेक्टली पब्लिक से खरीदा है। तो आपको इन सभी कंपनीज के ऊपर फोकस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी तो जानते ही है एफआईएस और डीआईएस इंडियन मार्केट के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इनके हर एक एक्टिविटी को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमें खुद की स्टडी भी जरूर करना है और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। इसीलिए आज के इस वीडियो में आपके साथ जो भी कंपनीज शेयर करने वाले हैं उनके ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री से रिलेट करती है और वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेटल कटिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स में। और कंपनी डोमेस्टिक मार्केट का लगभग 10 to 12% तक का मार्केट शेयर भी एंजॉय करती है। और 21,108 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 62 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 34 के अराउंड। लेकिन काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है साइमल्टेनियस 5 एक्सिस सीएनजी मशीन्स में इंडिया की, जहां पे कंपनी लगभग 10% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और कंपनी एक्सपर्टीज है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करने में, टूल्स फॉर कंपनीज इन एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि ये कंपनी वेरियस इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा, एयरबस, महिंद्रा, वोल्वो, ऑडी, फ्लैट, बॉच, हैवेल्स, वेब्सन, मिंडा, आजाद जैसे कई रेप्यूटेड कंपनीज शामिल है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी फोकस करती है अपने बिजनेस को एक्सप्लोरिंग करने का अंडर पेनिट्रेशन मार्केट डेमोग्राफी, जिसमें यूएसए, साउथ एशिया में थाईलैंड, वियतनाम एंड इंडोनेशिया जैसे कई कंट्रीज भी शामिल है। काफी अच्छा एंड ग्रोविंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियो 21% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 62.6% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, रिसेंटली सितंबर 2025 क्वार्टर में एफआईएस और डीआईएस ने इस कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जहां पे एफआईएस ने लगभग 2.45% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वही डीआईएस ने 2.57% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और अभी के टाइम में एफआईएस के पास 9.91% तक का स्टेक है और डीआईएस के पास है 12.9% तक का स्टेक। और प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो भी एफआईएस और डीआईएस ने खरीदारी की है वो पब्लिक से की है। ये अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 35% तक के सीएजी रेट से और प्रॉफिट 105% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि काफी अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 922 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और कंपनी रिसेंटली जनवरी 2024 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 107% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। और 1504 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 38% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो आप फर्दर स्टडी इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेशंस, मोटर कोर्स, सब असेंबलीज, डाई कास्ट रोटर्स, प्रेस टूल्स एंड मशीनिंग्स ऑफ मेटल कंपोनेंट्स। और इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक्सपोर्टिंग कंपनी है इलेक्ट्रिकल लैमिनेशंस में और लीडिंग सप्लायर भी है कॉम्प्लिकेटेड सब असेंबलीज फॉर वेरियस मोटर्स और जनरेटर्स। और 3,500 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं पीटी इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स अगर हम चेकआउट करते हैं तो प्रॉफिट रेशियोस कंपनी के 15% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 54% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और रिसेंटली सितंबर 2025 क्वार्टर में एफआईएस ने इस कंपनी में लगभग 0.08% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वही डीआईएस ने 1.38% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और अभी के टाइम में एफआईएस के पास है 0.87% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 20.53% तक का स्टेक। और पब्लिक की होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं
कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ये अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए कंपनी का तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 17% तक के सीएजी रेट से और प्रॉफिट 28% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है और स्टॉक प्राइस 47% तक के सीएजी रेट से, यानी कि अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो पीटी इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी मशीन कंपोनेंट्स में ऑफर करती है मशीन फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड फोर्ज शाफ्ट्स जैसे कि एमर्चर शाफ्ट्स, विंड मिल, पेडशेल्स, रियल व्हील्स, सेंटर पॉइंट्स, फ्लाई व्हील फैंजेस जैसे कई प्रोडक्ट्स। और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कंपनी ऑफर करती है लूज लैमिनेशन शाफ्ट, इंसर्टेड एल्यूमिनियम डाइकास्ट, स्टेटर, इंटीग्रेटेड फ्रेम्स, आरटीयू स्टेटर्स जैसे कई प्रोडक्ट्स। और कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं ट्रैक्शन मोटर एंड रेलवे कंपोनेंट्स, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल मोटर्स, माइनिंग, ऑयल एंड गैस एंड स्पेशल पर्पज मोटर्स में, जिसकी वजह से कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में एबीबी, भेल, टाटा, लार्सन एंड ट्यूब्रो, सीमेंस, सुजुलॉन, एसकेएफ, क्यूमिंस, थेक्समो जैसे कई रेप्यूटेड कंपनीज भी शामिल है। और कंपनी ने कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को भी डेवलप किया है जिसमें फुली फिनिश स्टेटर फ्रेम्स, लैमिनेशन कोड्स, रेडी फॉर विंडिंग इनटू ट्रैक्शन मोटर जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। ऑल्सो कंपनी कंट्रीब्यूट भी करती है रैंपिंग अप वंदे भारत ट्रेन्स में बाय एग्जीक्यूटिंग 18 वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। काफी अच्छा एंड ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी। और अभी के टाइम में पीटी इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 916 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2663% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1512 रुपीज का कंपनी ने फ्यूचर वीक हाई बनाया था और अपने फ्यूचर वीक हाई प्राइस से 39% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की थर्ड कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी प्राइमरीली एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल बसेस। और एक 11,866 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक भी है 84 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 35 के अराउंड, लेकिन काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्योर इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑफर करती है ई बसेस मॉडल्स लाइक 7 मीटर, 9 मीटर एंड 12 मीटर, जिसमें कंपनी इंटरसिटी कोच वेरिएंट्स को भी ऑफर करती है। और कंपनी बॉर्डनिंग करती है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इन ई मोबिलिटी सेक्टर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड टिपर्स। और कंपनी सर्व करती है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज को अक्रॉस सिटीज लाइक पुणे, मुंबई, हैदराबाद एंड अदर्स। इनके अलावा कंपनी एक लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है कंपोजिट इंसुलेटर्स में, जिसका यूज किया जाता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशंस में। और कंपनी स्मॉल मार्केट शेयर एंजॉय करती है यूएसए में भी, अफ्रीका एंड एशिया में, जो एक्सपांड कर रहा है इनके फीचर्स को इनटू इंटरनेशनल मार्केट। और एज Q3 फाइनेंशियल 2025 कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है 10,224 बसेस का, इसकी टोटल वैल्यू है लगभग 15,000 to 16,000 करोड़ रुपीस के अराउंड। और एडिशनली अप्रैल 2025 में कंपनी ने सिक्योर किया है अदर ऑर्डर बुक ऑफ 424 करोड़ रुपीस। और काफी अच्छा एक्सपेंशन प्लान भी है कंपनी के पास। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड है और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोस 14% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 50% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईएस ने लगभग 1.38% से, वही डीआईएस ने लगभग 0.21% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और अभी के टाइम में एफआईएस के पास है 7.04% तक का स्टेक एंड डीआईएस के पास है 0.69% तक का स्टेक। और पब्लिक की होल्डिंग कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ये भी सबसे अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 45% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 56% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 36% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि काफी अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और करंटली ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1,426 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2,3902% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1,733 रुपीज का कंपनी ने फ्यूचर वीक हाई बनाया था और अपने फ्यूचर वीक हाई प्राइस से लगभग 17% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर भी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और ये कंपनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखती है अक्रॉस ऑल ऑटोमोटिव कस्टमर सेगमेंट, जिसमें ओईएम्स, आफ्टर मार्केट एंड एक्सपोर्ट भी शामिल है। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 500 मॉडल्स ऑफ राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स और इनके प्रोडक्ट्स में शामिल है शॉक एब्जॉर्बर्स, शंट एंड फ्रंट फॉक एंड अदर प्रोडक्ट्स।
और एक 17,939 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। और हम बात कर रहे हैं गाब्रियल इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी टॉप 3 प्लेयर है 2 व्हीलर में और लीडिंग कंपनी है 3 व्हीलर में और पैसेंजर कार में कंपनी वन ऑफ द प्रिफरेंस सोर्स है स्टर्न्स एंड शॉक एब्जॉर्बर्स में फॉर मोस्ट ऑटोमेटिव ओईएम्स। ऑल्सो कंपनी पैसेंजर कार्स में मेजर शेयर्स एंजॉय करती है आफ्टर मार्केट सेगमेंट ऑफ पैसेंजर कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स एंड रेलवे में भी कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, जहां पे कंपनी लगभग 89% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है और एक फर्स्ट इंडिगनाइजेशन कंपनी है जिसने डेवलप किया है डैम्पर फॉर राजधानी शताब्दी कोच एंड वंदे भारत कोच के लिए। ऑल्सो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है जिसमें बजाज, महिंद्रा, होंडा, रॉयल एनफील्ड, मारुति सुजुकी, यमाहा, रेनॉल्ड, स्कोडा जैसे कई रेप्यूटेड कंपनीज भी शामिल है। काफी अच्छा और हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के 19% से ज़्यादा है, टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास है 55% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और रिसेंटली सितंबर 2025 क्वार्टर में एफआईआईज और डीआईएस ने इस कंपनी में काफी अच्छे अमाउंट में अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जहां पे एफआईआईज ने लगभग 0.53% से वही डीआईएस ने लगभग 0.72% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और अभी के टाइम में एफआईआईज के पास 6.5% तक का स्टेक है और डीआईएस के पास 15.74% तक का स्टेक है। और पब्लिक की होल्डिंग लास्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर से यहाँ पे डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। ये अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का शेयर 16% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 33% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 105% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और करंटली गाब्रियल इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1245 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1160% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1388 रुपीज का कंपनी ने पीटीटीवी हाई बनाया था और अपने पीटीटीवी हाई प्राइस से ओनली 10% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस जरूर रख सकते हैं। तो यह है टोटल 4 ऐसी कंपनी जिसमें एफआईआईज और डीआईएस ने काफी अच्छा अमाउंट में खरीदारी की है सितंबर 2025 में। इनके अलावा भी कुछ कंपनीज है मार्केट में जिसमें थोड़ी बहुत होल्डिंग को इंक्रीज किया है एफआईआईज और डीआईएस ने, उन्हें भी हम आज के इस वीडियो में शॉर्ट लिस्ट करना चाहेंगे। जिसमें फर्स्ट कंपनी है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। इस कंपनी में सितंबर 2025 में एफआईआईज ने लगभग 0.66% से वही डीआईएस ने 0.33% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और अभी के टाइम में एफआईआईज के पास 5.56% तक का स्टेक है और डीआईएस के पास है 8.73% तक का स्टेक। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार एफआईआईज और डीआईएस इस कंपनी में कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं और प्रमोटर का स्टेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड ये कंपनी एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म है इंडिया की, जो रैंक करता है टॉप 3 नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिस्ट में इन अवर कंट्री। और कंपनी ऑफर करती है वाइल्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ वेल्थ सॉल्यूशंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन अपने क्लाइंट्स को, यानी कि कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रांग है जिन्हें आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। इस कंपनी में रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईआईएस ने 0.12% से वही डीआईएस ने लगभग 0.26% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और अभी के टाइम में प्रमोटर के पास है 51.62% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, एफआईआईएस के पास है 8.41% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 13.18% तक का स्टेक। और पब्लिक की होल्डिंग इस क्वार्टर में डिक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्रिवन पॉलीमर एंड कंपोजिट प्रोडक्ट्स और कंपनी होल्ड करती है लगभग 55% तक का मार्केट शेयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सेगमेंट में। और कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी है लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम्स में और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी है कंपोजिट सिलेंडर में। और फंडामेंटल्स भी कंपनी के स्ट्रांग है, आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस कंपनी में रिसेंटली एफआईआईज ने 0.52% से वही डीआईएस ने 0.56% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है सितंबर 2025 क्वार्टर में। और अभी के टाइम में प्रमोटर के पास है 63% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, एफआईआईज के पास है 7.2% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 4.89% तक का स्टेक। और पब्लिक की होल्डिंग इस क्वार्टर में भी हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड ये कंपनी प्रोवाइड
प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर सॉल्यूशंस थ्रू इट्स केयर इनेबल प्लेटफॉर्म, और कंपनी ऑफर करती है वेरियस सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म थ्रू। और एक 26,437 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यह है कुछ स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जिसमें रिसेंटली एफआईआईज और डीआईएस ने काफ़ी अच्छा अमाउंट में अपना स्टेक इंक्रीज किया है सितंबर 2025 में, जिनके ऊपर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की, इसीलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।